मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे रहमत और करम हो। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम पेरा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 करने लगे हैं। वो हर एक लफ्ज़ करेंगे इस एक्ट का, उर्दू और इंग्लिश के अंदर, दोनों ज़ुबानें के अंदर साइमल्टेनियसली, ताकि आपको सही से समझ आ सके। जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी हम साथ में समझते जाएंगे, वक्त बचाएंगे जहाँ पे वक्त बचाने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, इसके कितने सेक्शंस हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर 1। चैप्टर 1 का सबसे पहला जो इसका सेक्शन है दैट इज़ अबाउट टाइटल। एंड इस जो चैप्टर है इसका टाइटल है प्रीलिमिनरी यानी इब्तदाइया। ठीक है, हमेशा जो भी एक्ट स्टार्ट होता है वो इब्तदाइया से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, इस चैप्टर है इसके अंदर सिर्फ इब्तदाई जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे। जो इसका सबसे पहला सेक्शन है उसके अंदर बताता है, शॉर्ट टाइटल बताता है, एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, मतलब ये कि इसका मुख्तसर उन्वान, दायराकार कहते हैं कहाँ तक ये लागू होगा। इस एक्ट, ये जो कानून है कहाँ तक रहेगा, आगाज़ और इतलाक। इसी सेक्शन 1 के जो है इसका पैरा 1, उसके अंदर वो बताता है दिस एक्ट में बी साइटेड एज द पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट। देखिए, उन्वान बता दिया है, ये है उन्वान। ठीक है, फिर उसके बाद वो दायराकार बताएगा। दूसरा वो ये बताता है दायराकार के अंदर वो बताता है इट शेल एक्सटेंड टू होल पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर ये नाफिजुल अमल होगा। तीसरी बात बताता है आगाज, इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट टू अप्लाई टू सच एरिया एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई, मतलब ये उस तारीख से नाफिज होगा और इस इलाके पर लागू होगा जिसे हुकूमत सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के जरिए मुकर्रर करेगी। दोस्तों, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो तो उसके अंदर आप हमेशा डेफिनेशंस पढ़ते हो। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर हम हमेशा डेफिनेशंस क्यों पढ़ते हैं? तो मैंने कहा, बेटा बताओ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? तो उसने बोला पंजाब गवर्नमेंट। मैंने बोला ठीक है। और इसके अलावा उसने बोला पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैंने कहा कि वो बंदा अमेरिका के अंदर बैठा हुआ, तो वो क्या बोलेगा? अमेरिकन गवर्नमेंट। ऑब्वियसली वो यही बोलेगा। तो इसका मतलब ये है, चीज़ों की तारीफ़ें हमेशा जगहों, औकात, मामलात के हिसाब से होती है। हमेशा हर एक्ट के तहत डेफिनेशंस, तारीफ़ें, चीज़ों को स्पेसिफाई इसीलिए कर दिया जाता है ताकि जो भी लेजिस्लेशन हो, जो भी कानून साजी हो, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि आपको पता है, हमने पहले पढ़ा कि भाई, मैंने आप पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है, क्योंकि जो लॉ होता है ना, इसमें छोटी छोटी इस तरह की गुत्थियाँ होती हैं जो कि एक बात को ज़मीन से उठा के आसमान पे और आसमान से ला के ज़मीन पे गिरा देती हैं। सो whenever you study any sort of act, you would have to study the definitions as well. उसके अंदर कम से कम दी ज़रूर गई होंगी, हालांकि इतनी ज़्यादा अहम होती नहीं है। Let's study the document definitions. ये दूसरे सेक्शन के अंदर है। इसका जो दूसरा सेक्शन है, दिस इज अबाउट द डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट का मतलब है मींस द पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट। जहाँ पे भी इस एक्ट के अंदर एक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसका मतलब यही एक्ट होगा। अथॉरिटी का मतलब होगा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। ऑथोराइज्ड ऑफिसर का मतलब होगा द ऑथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। एसेट का मतलब होगा मीन्स एंड इंक्लूड ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिफॉल्टर और हिज डिपेंडेंट। एसासे से मुराद है काबिल हरकत, जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सके, और गैर हरकत, जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ना हरकत कर सके। जो चीज़ हरकत कर सकती है वो सोना, पैसा। जो चीज़ हरकत नहीं कर सकती, ज़मीन, जायदाद, घर वगैरह, इन दोनों की एग्जाम्पल हैं। तमाम जायदादें जो किसी मुकर्रर करदा शख्स इसके ज़ेरे इन्हिसार हों उनको एसेट्स बोला जाएगा। बोर्ड का मतलब होगा दोस्तों द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। चेयरपर्सन का मतलब होगा चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, इसकी अथॉरिटी का चेयरपर्सन। दोस्तों, मैं तेज से इसलिए करा रहा हूं ताकि वक्त बच सके। ठीक है, आप लोगों का वक्त बचाने के लिए, क्योंकि वक्त कम है और पेपर आने वाले हैं, तो कम वक्त में हमने ज़्यादा चीज़ें करनी है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना पड़ेगा। जिसकी की समझ नहीं आएगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं उसी टाइम उसका आंसर करूंगा, कोशिश करूंगा एटलीस्ट उसका आंसर बाद में ज़रूर करूं। फिर भी समझ नहीं आएगी तो दूसरी वीडियोज़ के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यू मे आस्क। ओके, सर्जन का मतलब होगा मीन्स अ सर्जन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर एक्ट। सर्जन से मुराद वो सर्जन जो अथॉरिटी की तरफ से मुकर्रर किया, मतलब यहाँ पे कोई और सर्जन नहीं है, ट्रैफिक वाला सर्जन मुराद नहीं लेंगे आप, इसी वाला सर्जन से बना। कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है 1898।
कमेटी का मतलब होगा कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। कमेटी का मतलब आंटी कमेटी वाली नहीं है, यहाँ पे कमेटी से मुराद होगा वो कमेटी जो इस एक्ट के तहत बनाई गई थी। कोर्ट का मतलब होगा कोर्ट ऑफ द सेशन एस्टेब्लिश अंडर द कोड एंड ऑल्सो इंक्लूड द कोर्ट ऑफ एन एडिशनल सेशन जज। यानी अदालत से मुराद वो अदालत है जो कोड के तहत, इस कोड के तहत, इस लॉ के तहत कायम की गई हो और इसमें सेशन जज की अदालत भी शामिल है। कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा सच ऑफिसर ऑफ सच एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द स्टेट प्रॉपर्टी। रियासत की जायदाद का मुहाफिज का मतलब है, रियासत की जायदाद का मुहाफिज ये जो है जॉर्गन, इसका मतलब होगा, इससे मुराद वो अफसर या मुलाजिम है जो रियासती जायदाद इंतजाम देखभाल और हिफाजत का जिम्मेदार होगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट। डिपार्टमेंट का मतलब होगा डिपार्टमेंट एज ए डिफाइंड अंडर पंजाब गवर्नमेंट रूल्स बिजनेस 2021 एंड ऑल्सो इंक्लूड अटैच्ड डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड द सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज। यानी महकमे से क्या मुराद होगा इस कानून के तहत, जब भी हम महकमा लफ्ज़ पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, तो उससे मुराद होगा वो महकमा जो पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के तहत तारीफ शुदा हो और इसमें मुल्हिका महकमे, खुद मुख्तार इदारे, मुकामी हुकूमत के इदारे और नीम सरकारी इदारे वगैरह शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल से मुराद होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड अंडर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इंशाल्लाह हम इसे भी पढ़ेंगे। ज़िला से मुराद वो ज़िला है, वो जगह है जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत नोटिफाई किया गया, उसको स्पेसिफाई किया होगा भाई ये वाला ज़िला है, ठीक है। एम्प्लॉय से मुराद होगा इंक्लूड एन ऑफिसर, स्टाफ और एनी अदर पर्सन रिक्रूटेड बाय अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 10 इसका मतलब काफ़ी है, मैं इसको हम ज़रा डीपली कर लेंगे। मुलाजिम से मुराद वो बंदा है, वो अफसर, अमला या कोई भी शख्स शामिल है जिसे अथॉरिटी ने सेक्शन 10 के तहत भर्ती किया हो, जैसा कि आप पीर आगे SDO भर्ती हो रहे हैं ना, आप भी इसके मुलाजिम एम्प्लॉय होंगे। इंक्रोचमेंट का मतलब होगा, इंक्रोचमेंट का इंक्लूड्स एनी इंटरफेरेंस with or intrusion into the state property and includes any permanent or temporary structure raised thereon or movable objects intruded thereupon। यानी कब्जे से मुराद होगा जिसमें रियासती जायदाद में अगर कोई बंदा किसी भी मुदाखलत या तजावज़ात शामिल हैं। रियासती जायदाद कौन सी होती हैं? जो सरकारी सड़कें, सरकारी जगहें वगैरह होती हैं, उससे कोई भी तजावज़ात शामिल हैं जिनमें इस पर कायम कोई मुस्तकिल या आर्जी ढांचा रखी गई मुतहर्रिक अशिया भी शामिल है। मतलब क्या भाई, मेट्रो बस है जो सरकारी है ना, तो वो भी मुतहर्रिक भी इसमें शामिल है। इन्फोर्समेंट से मुराद होगा इंक्लूड ऑल एक्ट्स और प्रोसेस as may be required or for compelling compliance with the provision of this act and scheduled laws। नफाज से मुराद होगा क्या भई आप किस चीज़ की इन्फोर्स करेंगे, इससे मुराद है वो तमाम अमल या कार्रवाइयाँ जो इस कानून और शेड्यूल कवानीन की तामील को यकीनी बनाने के लिए की जाती हैं। शेड्यूल कवानीन कौन कौन से हैं हम एंड पे पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन से अटैच हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इन्फोर्समेंट कॉस्ट से मुराद है मीन्स द कॉस्ट डिटरमाइंड बाय द हियरिंग ऑफिसर और एन ऑफेंडर एंड इंक्लूड्स एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द इन्फोर्समेंट सेक्शन टू रिस्टोर द वायलेशन। यानी नफाज के अखराजात से मुराद है वो अखराजात जो हियरिंग ऑफिसर ने मुजरम पर आयद किए हैं और इसमें इजाफी अखराजात भी शामिल हैं जो नफाज स्टेशन ने खिलाफ वर्जी को दुरुस्त करने के लिए किए हों, ठीक है। नफाज स्टेशन यानी इन्फोर्समेंट स्टेशन ने, इन्फोर्समेंट स्टेशन कौन सा होगा, वो जो आपके इलाके का होगा, जैसे पुलिस स्टेशन होता था ना, वो ये वाला स्टेशन है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का मतलब है इन्फोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय दिस एक्ट, ठीक है। अगर कोई बंदा कोई और ऑफिसर है तो वो नहीं होगा, जो बंदा इस एक्ट के तहत काम कर रहा है अपॉइंट किया गया होगा वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा। EPO का मतलब होगा इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर इशूड अंडर दिस एक्ट। इसका MCQs आ सकता है, ज़रा देख लीजिएगा EPO का क्या मतलब होता है, ये अहम है। आई एम सेइंग वंस अगेन, इन्फोर्समेंट स्टेशन का मतलब है एनी प्लेस और प्रेमिसेस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी द इन्फोर्समेंट स्टेशन एट द सब डिवीजन लेवल अंडर दिस एक्ट। यानी नफाज स्टेशन से मुराद कोई भी जगह, इमारत या है जिसे हुकूमत ने ज़िला की सतह पर नफाज स्टेशन करार दिया हो। फंड का मतलब है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट। यानी फंड से मुराद वो फंड है जो पंजाब नफाज और ज़ाब्ताकारी अथॉरिटी के तहत कायम किया गया हो। गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। यहाँ पे देखो ना, मैंने कहा था ना गवर्नमेंट,
अगर आप ये बात इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हैं तो हरियाणा की गवर्नमेंट भी तो हो सकती है ना। सो इसीलिए डेफिनेशन दी जाती हैं कि यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात हो रही होगी, या और कोई गवर्नमेंट की बात होगी तो साथ में उसका नाम मेंशन होगा। ग्रीवियंस रिड्रेसल कमीशन मीन्स any person who may be appointed as the grievance redressal commissioner by the authority under this act, यानी शिकायत का इजाला करने के कमिश्नर से मुराद कोई भी शख्स है जिसे अथॉरिटी ने कानून के तहत बतौर कमिश्नर जो है मुकर्रर किया हो। हेयरिंग ऑफिसर से मुराद है हेयरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। इनिशिएटिंग अथॉरिटी से मुराद है एनी ऑफिसर और फॉरम इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट। इब्तदाई अथॉरिटी से मुराद ये है कि कोई भी अफसर या फॉरम जो कानून के तहत जो है तफ्तीश करती हूँ। मैं जिस इसकी उर्दू अहम लग रही है, जो आपकी समझ नहीं आ रही होगी पोटेंशियली, मैं उसी को कर रहा हूँ, बाकियों को छोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि आसान है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुराद है द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। इलीगल ऑक्यूपायर से क्या मुराद है? मीन्स एनी ट्रेसपैसर ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सच लिसी और लाइसेंस हु आफ्टर द इंक्वायरी एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लीज। ठीक है, लीज कहते हैं जो आमतौर पे लोग लीज सरकारी जगह ले लेते हैं ना, लीजी ये हैं वहाँ पे, यहाँ पे लिसी है। और लाइसेंस कंटिन्यू टू रिमेन इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी और एन अलॉटी who after the expiry cancellation of such allotment continues to remain in the occupation of the state property। यानी गैर कानूनी कब्जे से क्या मुराद है? इसने इसके अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ। इससे मुराद है वो तमाम लोग हैं जो रियासत की जायदाद पर गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं और जिनमें से ऐसे लीजदार या लाइसेंस याफ्ता शामिल हैं जो अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी काबिज रहे। मतलब इसका मतलब यह है कि किसी बंदे ने कोई सरकारी प्रॉपर्टी या तो वैसे कब्जे में कर रखी है और या फिर सरकारी प्रॉपर्टी को उसने लीज पे लिया था, लीजी, ठीक है, और या उसने किराए पे लिया था या उसने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिया था, ठीक है, उसके बाद वो छोड़ नहीं रहा। मजिस्ट्रेट से मुराद है मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स अ मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड अंडर सेक्शन 14(1) ऑफ द कोड। यानी मजिस्ट्रेट से मुराद है कि सेक्शन 14 के तहत इख्तियारात जो बंदा रखता हो मजिस्ट्रेट कहलाएगा। इससे मुराद वो है जो इस कानून के कोड सेक्शन 14 के तहत कोई इख्तियारात रखता हो। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नोटिस से मुराद है नोटिस इंक्लूडिंग एनी समन और अदर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मिंग रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड अंडर दिस एक्ट। यानी नोटिस से मुराद वो तमाम नोट्स, तलबियाँ, देगर इबलागी दस्तावेज़ात हैं जो कानून के तहत इस कानून के तहत दी जाती हैं। ऑफेंस से मुराद है एनी ऑफेंस और वायलेशन अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स एनी ऑफेंस और वायलेशन अंडर द शेड्यूल्ड लॉज। यहाँ पे जो जुर्म से मुराद होगा जो इस कानून के तहत जुर्म है या जो इसके शेड्यूल्ड लॉज हैं, जो इसके मुल्हिका लॉज हैं, उनके तहत जुर्म होगा। ऑफेंडर से मुराद है अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड or against whom there is a reasonable belief or suspicion that he has committed a violation or offense under this act or scheduled laws। मुजरिम से मुराद वो शख्स है जिस पर इस कानून या शेड्यूल कानून के तहत जुर्म हो या खुलाफ वर्जी का शुबा या यकीन हो। पेनल्टी से मुराद है the punishment or fine awarded to a person as provided under this act or schedule laws। यानी सजा से मुराद वो सजा या जुर्माना है जो कानून या शेड्यूल कानून के तहत दी जाती है। According to this act, person means a neutral person including partnership, firm, company, association, joint stock association, corporation or other like organization। यहाँ पे person से मुराद ना भाई, जब भी कोई आप एक्ट पढ़ते हो ना तो किसी एंटिटी को भी जो है ना पर्सन के नाम से मुखातिब, कंपनी, एंटिटी, एसोसिएशन, किसी भी इदारे की जो सरबराही होती है उसको भी समटाइम पर्सन के नाम से मुखातिब किया जाता है। यानी शख्स से मुराद कुदरती शख्स के साथ साथ पार्टनरशिप, कंपनी, अंजुमन या कॉरपोरेशन ऐसी तंजीम भी हो सकती है। प्रिस्क्राइब का मतलब है प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड और फ्रेम अंडर दिस एक्ट। Prosecutor means any person appointed as a prosecutor under Punjab Criminal Prosecution Service, Constitution, Functions and Powers Act 2006। प्रोसिक्यूटर से मुराद वो शख्स है जो पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर सर्विस एक्ट 2006 के तहत मुकर्रर किया गया हो। एंड पब्लिक प्लेस से मुराद है एनी प्लेस, बिल्डिंग और कन्वेंस टू विच द पब्लिक हैज़ और परमिटेड एक्सेस including
but not limited to streets, highways, common areas of school, hospitals and public offices, buildings. अवामी जगहों से मुराद कोई भी जगह, इमारत या गाड़ी है जहां आम लोगों की आमदो रफ्त की इजाज़त हो, जैसे कि गलियां, शाहराएं, स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफातर वगैरह भी पब्लिक प्लेस कंसिडर होंगे. रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन framed under this act. Reference means a reference made by department wherein any violation or offence is reported to the authority or the enforcement station for enforcement of the act of the scheduled laws. हवाला से मुराद है वो इत्तला जो किसी महकमा की तरफ से अथॉरिटी या नफाज स्टेशन को कानूनी खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट के लिए दिया गया हो. Requisition means a requisition made to the District Enforcement and Regulatory Board wherein support or assistance is requested by one enforcement station from other enforcement station for the purpose of enforcement of the act or the scheduled laws. दरख्वास्त से मुराद वो दरख्वास्त है जो ज़िला नफाज और ज़ब्ताकारी बोर्ड को दी जाती है, जिसमें एक नफाज स्टेशन दूसरे से मदद तलब कर सकता है. नफाज स्टेशन से मुराद कौन सा भाई? जैसे पुलिस स्टेशन होता है ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला पीरा का नफाज स्टेशन होगा. रेगुलेशन. सिलेक्शन पैनल मींस सिलेक्शन पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट. शेड्यूल मींस शेड्यूल अपेंडेड टू विद दिस एक्ट. एंड शेड्यूल लॉज means the laws mentioned in the schedule. Hopefully ये सारी बातों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. सर्विस means include all services that are required to be provided by the government in the public interest. यानी खदमात से मुराद वो तमाम खदमात हैं जो हुकूमत अवामी मफाद के लिए फराहम करे. And state property means, it's important one, property means the property in the name of or under control of government or department of any entity owned or controlled by the government. रियासती जायदाद से मुराद वो जायदाद जो हुकूमत या किसी महकमा या इदारे के कंट्रोल में हो. Supplies include all supplies that are required to be maintained by government in public interests. Support staff mean the staff and of the authority performing the clerical, technical or other ministerial jobs for the maintenance and operations of its offices. And मुआवन अमला से मुराद वो अमला है जो अथॉरिटी के दफ्तर और तकनीकी या इंतज़ामी काम सर अंजाम देता हो. और विसल ब्लोअर, ये बहुत अहम है दोस्तों, इस बारे में भी पूछा जाएगा ज़रूर. ठीक है, दो बातें मैंने कही हैं डेफिनेशंस के अंदर, देख लीजिएगा. मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ मेरी बातों को नोट किया करें. नए जो लोग नोट नहीं करते वो बाद में पछताते हैं, फिर पेपर में वही आया होता है, फिर वही पछताते हैं. सो इसीलिए विसल ब्लोअर, और मैंने कुछ और भी ऊपर बताया था, उसको भी ज़रा ध्यान में रखें. Whistleblower means the person who in the public interest disclose the authority and actual or suspected violation or offense for cognizance by authority. Whistleblower से मुराद वो बंदा होता है जो अवामी मफाद में अथॉरिटी को किसी खिलाफ वर्जी या जुर्म की इत्तला देता. मतलब जो लोग किसी भी जुर्म की बाबत चुगली करते हैं ना भाई, वहाँ पे चुगली नेगेटिव कॉनोटेशन में आएगा. किसी भी जुर्म की बाबत किसी ऑफिसर को बताना ना, भाई सर जी वहाँ पे ना डोर लग रही है, तो फिर बाद में गुड्डे उड़ेंगे तो लोग बाद में गले वाले कटेंगे, मसले बनेंगे. तो सर प्लीज़ आप एक काम कीजिए, पकड़ लें उनको जाके, वो डोर लगा रहे हैं. सो सच पीपल आर द विसल ब्लोअर्स, राइट. एंड any expression or word used but not defined in this act or the rules or the regulations made thereunder shall have the same meaning as assigned to it in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Pakistan and Punjab Government Rules of Business 2011 and the Code of the Scheduled Laws. अगर इस कानून या इसके कवायद और ज़वाबत में किसी इस्लाह की वजाहत नहीं की गई तो इसका मतलब यह है कि दस्तूर पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 कोड या शेड्यूल कवानीन के मुताबिक होगा. मतलब भाई जिन चीज़ों को डिफ़ाइन ही ना किया गया उनकी डेफिनेशन इन 2-3 चीज़ों के अकॉर्डिंग ली जाएगी. मतलब ये जो पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस एक्ट है 2011 वाला, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी हम इसके फ़ौरन बाद ही हम इंशाल्लाह कर लेंगे, इसी तरह उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में.